बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि दिल से महसूस करने के लिए है। आज हम बात करेंगे उस नमाज की जो अंधेरी रात में अल्लाह और बंदे के बीच का सबसे गहरा राज बन जाती है, जिसे हम तहज्जुद कहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खोया हुआ सुकून चाहते हो, गुनाहों की दलदल से निकलना चाहते हो या अपनी नामुमकिन दुआओं को मुमकिन होते देखना चाहते हो, तो आज इस बात को अपने दिल में उतार लेना। दोस्तों, दिन के उजाले में तो हम सब अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में सिर्फ वो उठते हैं जिनसे अल्लाह खुद बात करना चाहता है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है और हर तरफ सन्नाटा होता है, तब अर्श वाला रब पहले आसमान पर आता है और पुकारता है कि क्या है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? क्या है कोई जो बख्शिश चाहे और मैं उसे माफ करूं? क्या है कोई जो अपनी परेशानी सुनाए और मैं उसे दूर करूं? यह अल्लाह की मोहब्बत है जो आपको उस वक्त जगाती है जब सब सो रहे होते हैं। याद रखिए, तहज्जुद की तौफीक सबको नहीं मिलती, यह सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, यह मोमिन का वो हथियार है जो तकदीर के लिखे को बदलने की ताकत रखता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करेगा, यानी एक ऐसा दर्जा जहां दुनिया और आखिरत दोनों की इज्जत है। अब सवाल यह है कि तहज्जुद का सही वक्त क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाए, तो इसे ध्यान से सुनिए ताकि कोई गलती न रहे। तहज्जुद का वक्त ईशा की नमाज के बाद से शुरू होता है, लेकिन शर्त यह है कि ईशा पढ़ने के बाद आप सो जाएं और फिर रात के किसी हिस्से में सोकर उठें। नींद से उठकर जो नमाज पढ़ी जाती है उसे ही तहज्जुद कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन वक्त रात का आखिरी तीसरा हिस्सा है, जिसे सहर का वक्त कहते हैं, जब फिजाओं में अल्लाह की रहमत बरस रही होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तहज्जुद बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने दीन को आसान बनाया है। आप कम से कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र पढ़ते थे, लेकिन अगर आप थके हुए हैं या नए हैं तो सिर्फ 2 रकात से शुरुआत करें। नियत बहुत सादी है, दिल में इरादा करें कि मैं अल्लाह के लिए तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरें और इसमें आप सूरह फातिहा के बाद कुरान की कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। असल चीज लफ्जों की लंबाई नहीं बल्कि दिल का तड़पना है। तहज्जुद की एक बहुत बड़ी फजीलत यह है कि यह चेहरे पर नूर लाती है। हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछा कि तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे इतने चमकते हुए क्यों होते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि यह वो लोग हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में रहमान के साथ तन्हाई बिताई है, तो अल्लाह ने अपने नूर का कुछ हिस्सा उन्हें पहना दिया है। यह नमाज आपकी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि रात का उठना जिस्म से बीमारियों को दूर करता है और गुनाहों को मिटा देता है। जब आप रात को सोने लगते हैं तो शैतान आपकी गर्दन पर 3 गांठें लगाता है और हर गांठ पर कहता है कि अभी रात बहुत लंबी है, सो जा। लेकिन जब आप उठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, वजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तो वो तीनों गांठें खुल जाती हैं और इंसान सुबह को हल्का और खुश महसूस करता है। इतिहास गवाह है कि इमाम अहमद बिन हंबल का मशहूर वाक़या है कि वो एक बार सफर में थे और रात गुजारने के लिए मस्जिद में जगह न मिली, तो एक नानबाई यानी रोटी बनाने वाला उन्हें अपने घर ले गया। इमाम अहमद ने देखा कि वो शख्स आटा गूंथता जा रहा है और साथ साथ इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है। पूछने पर उसने बताया कि मैंने अल्लाह से जो भी मांगा वो मिल गया, सिवाय एक दुआ के कि मैं वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल से मिलूं। इमाम अहमद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी यह दुआ भी सुन ली, देखो मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। यह है तहज्जुद और इस्तग़फ़ार की ताकत जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। एक बात और जो मैं आपके दिल में उतारना चाहता हूँ वो यह है कि तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वीआईपी इनविटेशन है। दुनिया में अगर कोई बड़ा बादशाह आपको रात के 3 बजे बुलाए तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। तो सोचिए, वो जो बादशाहों का बादशाह है वो आपको बुला रहा है। जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं तो यह मत सोचिए कि अलार्म ने जगाया है, बल्कि यह सोचिए कि अल्लाह ने आपको चुना है। तारीख के पन्नों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाक़या भी मिलता है। वो रात के वक्त फौज के खेमों का चक्कर लगाते थे।
जिस खेमे से कुरान पढ़ने या नमाज की आवाज आती वो खुश हो जाते और कहते कि जीत यहाँ से आएगी, और जिस खेमे में फौजी सो रहे होते वो कहते कि हार का डर यहाँ से है। उन्होंने कहा था कि जो शख्स रात को अपने बिस्तर से नहीं जीत सकता वो दिन में दुश्मन से क्या खाक जीतेगा। मेरे नौजवान दोस्तों, खास तौर पर आज के दौर में जब हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, हम रात के 2 बजे तक सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करते हैं। सोचिए, वही वक्त अगर हम वजू करके अल्लाह को दे दें तो क्या होगा। शैतान आपको डराएगा कि नींद पूरी नहीं होगी, लेकिन यकीन मानिए तहज्जुद में वो बरकत है कि अगर आप कम भी सोएंगे तो अल्लाह आपके वक्त और शरीर में इतनी ताकत डाल देगा कि आप दिन भर तरोताज़ा महसूस करेंगे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इतनी लंबी नमाजें पढ़ते थे कि उनके पैरों में सूजन आ जाती थी। जब वो पूछती कि आप इतनी मशक्कत क्यों करते हैं तो नबी फरमाते कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो पता चला कि तहज्जुद सिर्फ मांगे मनवाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उस रब का शुक्रिया अदा करने के लिए भी है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त जब जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आसमान का दरवाजा खुलता है, और वो दरवाजा तहज्जुद का है। अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से पूरी नहीं हो रही तो मेरी मानिए सिर्फ एक हफ्ता तहज्जुद पढ़कर देखिए। अल्लाह की कसम, नामुमकिन को मुमकिन होते देर नहीं लगती, क्योंकि अल्लाह अपने उस बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता जो रात की तन्हाई में अपनी नींद कुर्बान करके उसके सामने हाथ फैलाता है। आखिर में मैं आपको उठने का एक रूहानी नुस्खा बताता हूँ। रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएं और अल्लाह से एक सच्चे दोस्त की तरह बात करके सोएं कि ए अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूँ, नींद मुझ पर गालिब आ जाती है, लेकिन मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तू मुझे जगा देना। और फिर देखिए कि कैसे ठीक वक्त पर आपकी आंख खुलती है। कभी प्यास लगेगी, कभी खटका होगा, यह सब अल्लाह के इशारे हैं। उस वक्त शैतान की चादर को झटक दें और फौरन उठ बैठें। अब हम दुआ करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लें और दिल की गहराइयों से आमीन कहें। या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरे प्यारे हबीब की उम्मत हैं। या अल्लाह, हमें माफ फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं उन्हें खाली न लौटा। या अल्लाह, हमें तहज्जुद गुजार बंदा बना दे, हमारी सुस्ती को दूर फरमा और हमारी नींद पर हमारी इबादत को गालिब कर दे। या अल्लाह, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर, और जो बेऔलाद हैं उन्हें नेक औलाद दे। या अल्लाह, हमें ऐसा बना दे कि जब हम रात को उठें तो तू हमें देखकर मुस्कुराए और फरिश्तों में हमारा जिक्र करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, अगर आप दुनिया की दौलत कमाने के लिए रात भर जाग सकते हैं तो उस जन्नत के लिए 10 मिनट क्यों नहीं जाग सकते जो हमेशा रहने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।